दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता सीता कौन थी? क्या रावण की पुत्री थी देवी सीता? माता सीता का रहस्य। हमने रामायण में देवी सीता के बारे में जाना कि वो भूमि से निकली थी और धरती माता की पुत्री थी जो बाद में राजा जनक की पुत्री कहलाई थी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता सीता असल में दशानन रावण पुत्री थी। वास्तव में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी वेदवती सीता। वेदवती का पुनर्जन्म जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर धार्मिक कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देख उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई जिसे उसने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया। जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी उसी प्रकार वह धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुंचे तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता का त्याग करना पड़ा। उस समय सीता ने अपना जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और दो सुंदर राजकुमार लव कुश को जन्म दिया। राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी दो अति बलशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। लवकुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लवकुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया लेकिन कोई उनसे जीत नहीं पाया। तब आखिरी में राम वहां आए तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान हैं। तब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। तब सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माँ का आवाहन किया और लवकुश को पिता को सौंप स्वयं को धरती माँ को सौंप दिया। इस प्रकार जिस प्रकार दिव्य जन्म के साथ सीता मैया प्रकट हुई उसी तरह से वो धरती में समा गई। सीता मैया एक दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब रावण उनका अपहरण करने आया था उसके पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्नि देव को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य को जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता से सीता को पुनः प्राप्त किया।